Hello everyone. So we are going to learn common people idioms. कॉमन पीपल idioms मतलब लोगों से रिलेटेड कुछ idioms होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, हम वो सीखने वाले हैं. ठीक है. जैसे अगर आप किसी को डेयर डेविल कह रहे हो, डेयर डेविल कह रहे हो तो डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इंसान जो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता है, जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता. जैसे कि समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क, जरूरत नहीं है फिर भी मतलब कूदना है, बिना मतलब के कूदेगा, डेयर डेविल बनेगा, उसको बोलते हैं डेयर डेविल. आपके ग्रुप में ऐसा कोई डेयर डेविल है तो आप उसको टैग कर सकते हो दैट यू आर अ डेयर डेविल. ओके, नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं. डोंट ट्राई एनी ऑफ दोज डेयर डेविल स्टंट्स. जैसे कुछ लोग होते हैं बाइक पे फुल स्टंट्स मारते हैं, 360 डिग्री, उसको ऐसे 90 डिग्री खड़ा करेंगे एंड ऑल. तो मम्मा ने क्या बोला? डोंट ट्राई एनी ऑफ दोज डेयर डेविल स्टंट्स. या आपके फ्रेंड्स ने बोला भाई वहाँ से मत जा, वो रोड अभी बहुत ख़राब है, डेयर डेविल बनने की ज़रूरत नहीं है. बारिश में हमारे यहाँ जो रोड्स होती हैं वो वैसे भी एकदम ऐसा लगता है कि आप एक जांबाज खिलाड़ी हो और आपको उस रोड पे से अपनी जान को बचाते हुए, स्पेशली अपनी पैंट्स को गंदा होते हुए बचाने के लिए, ठीक है, आपको वहाँ से जाना होता है. तो उसको क्या कहते हैं कि बॉस देयर वाज अ डेयर डेविल स्टंट. ठीक है. और बीइंग अ डेयर डेविल डजंट मीन टू बी स्टूपिड. जैसे किसी ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे जंप करूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा, तो आपने क्या बोला? डेयर डेविल होना अच्छा है लेकिन स्टूपिड होने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ यू टॉक. डेयर डेविल का मतलब समझ आ गया? चलिए अब क्या है? चीपस्केट. हु इज अ चीपस्केट? चीपस्केट समवन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, जिसको पैसे खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने क्या किया, आप कुछ खाना ऑर्डर करने गए, ठीक है, सब लोग हैं, सबके लिए ऑर्डर हुआ, आप लोगों ने लास्ट में पूरा जो बिल था वो डिवाइड कर लिया. तो एक ने क्या बोला? नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ आधी रोटी खाई थी और मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच डाल ली थी, दही तो मैंने यूज़ ही नहीं किया और सब्जी तो मुझे पसंद ही नहीं थी. ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. तब सब बाकी लोग ऐसे देखते हैं कि सच अ चीपस्केट. व्हाट विल यू कॉल हिम और her such a cheapskate. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. टेल योर हस्बैंड नॉट टू बी अ चीपस्केट. अपने हस्बैंड से बोलो इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं है. द चीपस्केट डिड नॉट इवन पे फॉर द कैब. अरे उस कंजूस ने कैब के भी पैसे नहीं दिए. द चीपस्केट डिड नॉट इवन पे फॉर द कैब. ओके, कितना इजी वर्ड है चीपस्केट. ठीक है. नेक्स्ट, जॉइंड एट द हिप. जॉइंड एट द हिप मतलब दोनों जो है वो कूल्हों से ऐसे अटैच्ड है. व्हाट इज जॉइंड एट द हिप? इसका मतलब टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समवन. अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से यू आर जॉइंड एट द हिप, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आपकी हर बात एक दूसरे से आप लोग शेयर करते हो एंड यू आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर. सो जैसे कि लाइक एनी न्यू कपल इन लव, दे आर प्रेटी मच जॉइंड एट द हिप. कोई भी नया कपल जो होता है ना, जिसको अभी अभी प्यार हुआ है, दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट, एकदम जॉइंड एट द हिप. और शी एंड हर सिस्टर यूज टू बी जॉइंड एट द हिप व्हेन दे वर किड्स. जब ये जो वो और उसकी जो बहन, जब ये लोग छोटे थे तो दे वर ऑलवेज जॉइंड एट द हिप्स, मतलब वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के. ओके. नेक्स्ट इज एल्बो ग्रीस. एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होता है? हार्ड फिजिकल वर्क. कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाले काम करने को आप बोलते हो एल्बो ग्रीस. इसको सेंटेंस में कैसे बोलते हैं? यू विल नेवर गेट दैट रस्ट ऑफ विदाउट सम एल्बो ग्रीस. जैसे कि तुम्हें मम्मी ने बोला है लेट्स से पंखे पोंछने हैं और पंखे महागंदे हो रहे हैं, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है सिर्फ आपने झाड़ू से कर दिया, उसको आपको रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा. तो आपने क्या किया? ऐसे देखे ना, कपड़ा दिखा देते आप उसको. तो मम्मी ने बोला ऐसे नहीं होगा, वो जो मिट्टी है इट विल बी ऑफ, it will not be off without some elbow grease. You will have to put some elbow grease. elbow grease का मतलब होता है जब आप साफ कर दो तो इधर उधर कुछ लग जाता है ना, उससे ये idiom आया है. So if you want this thing to be clean, you will have to get your elbow greased. और hours of hard work and elbow grease transform the shack into a bright and clean shop. घंटों तक काम करने के बाद, एकदम हार्ड मतलब मेहनत करने के बाद, हार्ड फिजिकल एफर्ट देने के बाद, वो जो गंदा सा शैक था वो एक ब्यूटीफुल ब्राइट क्लीन शॉप में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट है 40 विंग्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज 40 विंग्स? 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, एक छोटी सी नींद ले लेना. जैसे कि आपको बहुत जोर से नींद आ रही है, आप 15 मिनट सो लिए, सो यू टुक 40 विंग्स. 40 विंग्स मतलब ये, इसको बोलते हैं विंग, इसको बोलते हैं विंग.
इसको भी बोलते हैं विंक। विंक मतलब आँख मारना। आपने 40 टाइम्स आँख मार ली मतलब आपने थोड़ी देर की एक नींद ले ली। आई मैनेज टू गेट 40 विंग्स आफ्टर लंच। लंच के बाद आई मैनेज टू गेट 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब आपको थोड़ी छोटी सी एक नींद मिल गई। Just take 40 wings and when you wake up everything will be all fine. So अरे यार तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, जैसे तुम सो के उठोगे ना सब तुम्हें बेटर लगने लगेगा। Just get 40 wings. Okay? Do you want 40 wings? Do you want 40 wings? Do you want to take 40 wings? Take it. Next is barrel of laugh. बैरल ऑफ लाफ का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फनी। ओ माई गॉड, माई बॉस ही इज अ बैरल ऑफ लाफ। वो इतने गंदे जोक्स मारते हैं, हंस हंस के पेट दुख जाता है। और एल्स यू नो देयर आर, ही इज अ बैरल ऑफ लाफ, मतलब वो तो एकदम चुटकुलों का खजाना है। ही इज अ बैरल ऑफ लाफ। आई वॉज अ बैरल ऑफ लाफ्स yesterday. अरे कल तो मैंने सबको इतना हंसाया, आई वॉज अ बैरल ऑफ लाफ्स। यू शुड सी दिस मूवी आई जस्ट गॉट, इट्स अ रियल बैरल ऑफ लाफ। जैसे कि आपने हेरा फेरी लगा दी या आपने चुप चुप के लगा दिया और आपने क्या बोला, अरे यू शुड सी दिस मूवी, इट्स अ बैरल ऑफ लाफ। ओल्ड एज द हिल्स। ओल्ड एज द हिल्स का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो। ठीक है, अ वियर्डो और अ स्ट्रेंज। ऑड बॉल ये तो दूसरा है, इसको अपन हटा देते हैं। सो एग्जाम्पल्स, हिज फैमिली इज एज ओल्ड एज द हिल्स एंड इन्फाइनाइटली मोर रिस्पेक्टेबल। सो जैसे शिमला में वो लोग रहते हैं, उसकी फैमिली जो है बहुत जानी मानी है वहाँ पे, वो एकदम बहुत ही पुरानी है, मतलब बहुत टाइम से वो लोग यहीं रह रहे हैं। तो हिज फैमिली इज एज ओल्ड एज द हिल्स। ये जो साड़ी है ना, आज के बाद ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी, दिस इज एज ओल्ड एज द हिल्स, मतलब हिल्स जितनी पुरानी है ये। नेक्स्ट इज डाउन टू अर्थ। अगर कोई डाउन टू अर्थ है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो दूसरों को जज नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है। डाउन टू अर्थ मतलब जो अब उड़ नहीं रहा, जो बिना मतलब के सोशेबाजी नहीं करता। ठीक है, ही नीड्स टू मैरी अ डाउन टू अर्थ पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ फॉर हिम। उसको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो बहुत डाउन टू अर्थ है, ताकि वो इसकी ज़िंदगी संवार दे। शी वॉज फ्रेंडली एंड डाउन टू अर्थ। वो बंदी कैसी थी, वो बहुत फ्रेंडली थी और बहुत डाउन टू अर्थ थी, मतलब उसके अंदर किसी तरीके का दिखावा नहीं था। अब है गो गेटर। गो गेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हैज द इनिशिएटिव टू परस्यू द थिंग्स दे वांट। बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई भी काम करवा सकता है, वो बहुत एक्टिव है, उसको काम निकलवाना आता है और वो जो है लोगों को परस्यू करना जानता है, उसको बोलते हैं गो गेटर। जैसे यार ये काम तो सिर्फ और सिर्फ जो है लेट्स से मीनाक्षी कर सकती है, शी इज़ अ गो गेटर। शी इज़ अ गो गेटर मतलब वो ये काम करवा के ही दम लेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही वॉज सच अ गो गेटर, मतलब उसने क्या काम निकलवाया। She has a reputation as a real go-getter. उसकी रेपुटेशन कैसी है, एकदम वो एक रियल गो गेटर है, मतलब वो कोई भी काम बहुत आसानी से करवा लेती है, निकलवा लेती है, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ऑल द बेस्ट, डू इट, हैव फन, मतलब यू नो यू आर गोइंग टू गेट इट, गुड लक। Examples, Danny's family told him to break a leg right before he went up on stage. Danny की फैमिली ने उसको क्या बोला, break a leg, बस स्टेज पे वो चढ़ने वाला था उसके पहले क्या बोला, go break a leg. Next is, I'm sure you will be fantastic, go and break a leg. मुझे पता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, go and break a leg. Understood? So all the best is boring. Now say break a leg. इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची में जाके किसी के पैर तोड़ दिए, ठीक है, ईडियम है, ईडियम की तरह ही समझना है इसको। नेक्स्ट इज कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। कटिंग कॉर्नर्स, आपको किसी ने बोला है कि ना एक काम करना, ये मतलब खाना बनाने को बोल दिया, तो उसने क्या किया, ऐसे थोड़ा बहुत बना दिया, दाल को बघारा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो व्हाट वाज ही डूइंग, कटिंग कॉर्नर्स। कोई प्रोजेक्ट पे आपको काम दिया, आपने क्या किया, एक दो ऐसे पॉइंट्स निकाले और उसको कैसे तो भी बिना फॉर्मेटिंग के दिया और छोड़ दिया, तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, यू कट कॉर्नर्स, मतलब आपने उस काम को बस चल जाए बोल के निकाल दिया। आई डोंट लाइक टू कट कॉर्नर्स व्हेन आई हैव कंपनी फॉर डिनर। मतलब अब यहाँ पे जो है आपको पैसे बचाने के लिए या समय बचाने के लिए आपने क्या बोला, अगर मेरे पास साथ में कोई है जिसको मैं डिनर पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये टाइम और मनी सेव नहीं करना होता, मुझे लगता है अच्छे से करो जो करो।
डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग। अगर आप अपना घर सजा रहे हो और आप बोलोगे नहीं नहीं ये वाला सीमेंट नहीं लगाते, नहीं नहीं ये फैन नहीं लगाते, नहीं नहीं ये नहीं लगाते, घर एक ही बार सजा रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म चीज़ है ना ये, तो डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग, मतलब ज़्यादा टाइम और पैसा मत बचाओ, करो तो अच्छे से करो, दैट इज कटिंग कॉर्नर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।